नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पूरी खबर सुशील मोदी पर आधारित है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को लेकर राजनीतिक गलियारों में अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं, अलग अलग चैनलों पर अलग अलग तरह की खबरें हैं, विश्लेषण है। मैं किसी की राजनीतिक समझ को चुनौती नहीं दे रहा और न ही मैं देता हूं। मेरी अपनी जो राजनीतिक समझ है उसके आधार पर मैं बात करता हूं और बात करूंगा इस पूरी खबर में। सोशल मीडिया पर या कहीं दूसरी जगह ये खबर चल रही है, कुछ चैनलों पर चल रही है कि सुशील मोदी की वापसी बिहार में हो गई है। वैसे सुशील मोदी तो हैं बिहार में ही, उनके दिल्ली जाने और उनके बिहार वापसी का मतलब यह है कि उनको केंद्र की भूमिका दे दी गई, उनको बिहार की राजनीति से किनारे करके उनको राज्यसभा भेज दिया गया। और बीजेपी की यह रणनीति रही कथित तौर पर कि सुशील मोदी पॉलिटिकली एक्टिव न रह पाएँ बिहार की सियासत में, उनका इंटरेस्ट केंद्र की सियासत में ना हो, तब भी उनको केंद्र की सियासत में भेजा जाए। खबर आ रही है या खबर चल रही है, सोशल मीडिया पर भी चल रही है कि सुशील मोदी की बिहार वापसी हो गई है। सुशील मोदी भले ही राज्यसभा सदस्य हैं, लेकिन उनकी जो भूमिका थी पहले सरकार में उतनी तो नहीं, लेकिन वो बिहार की राजनीति में एक्टिव हैं। और सुशील मोदी की इस कथित एंट्री की वजह से धीरे धीरे सीएम नीतीश कुमार सहज हो रहे हैं। अब ये वो बात है जो चल रही है। अब अपनी समझ के आधार पर मैं आपसे बात करता हूं। देखिए, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी की एंट्री बिहार की राजनीति में नहीं हो सकती। जिस दिन शाम को ये खबर आई थी कि सुशील मोदी अब बिहार के डिप्टी सीएम नहीं होंगे, उसी दिन सुबह हमने आपको बताया था कि सुशील मोदी बिहार के डिप्टी सीएम नहीं होंगे। ये खबर तो बाद में आई थी और तब ये कह देना कुछ लोगों के लिए मुश्किल रहा होगा, मेरे लिए नहीं था। ये समझना बहुत आसान था कि बिहार की राजनीति से सुशील मोदी को साइडलाइन कर दिया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही ये बातें समझ में आने लगी थी। और जब 73 और 43 का फासला हुआ, जेडीयू की 43 सीटें रह गई और बीजेपी की 74 सीटें आईं, तो ये होना था और बस बहुत आसानी से इसको समझा जाना था। अब आप पूछेंगे वजह क्या? तो सबसे बड़ी वजह यह, नीतीश कुमार को यह मैसेज देने की कोशिश कि सरकार में जितने कंफर्टेबल या सरकार चलाते वक्त जितने कंफर्टेबल आप रहे हैं और जिस तरह से सरकार में शामिल चाहे बीजेपी की कोटे के लोग हैं या जेडीयू कोटे के लोग हों, उनको ट्रीट करते रहे हैं, वो ट्रीटमेंट अब आप नहीं चलेगा। हम आपको सहज नहीं रहने देंगे। इसीलिए आप जानते हैं सुशील मोदी और नीतीश कुमार के बीच केमिस्ट्री कितनी जमती रही है और दोनों के बीच के रिश्ते कितने बेहतर रहे हैं। लेकिन सुशील कुमार मोदी साइडलाइन कर दिए गए, राज्यसभा भेज दिए गए और अब चूंकि खबरें चल रही हैं कि सुशील मोदी एक बार फिर उसी तरह से एक्टिव हो रहे हैं। सुशील मोदी की एंट्री बिहार की राजनीति में हो गई है और सुशील मोदी के आने से नीतीश कुमार सहज है। देखिए, न तो बिहार में सुशील मोदी की एंट्री हुई है बिहार की पॉलिटिक्स में, न बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ऐसा होने देगा और न ही नीतीश कुमार सहज है। नीतीश कुमार अब भी सहज नहीं है।
मेरी जानकारी दुरुस्त कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो। कम से कम 2-3 विधानसभा चुनाव के बाद की स्थिति और परिस्थिति मैंने देखी है, कभी ऐसा नहीं देखा जितनी हलचल आज जेडीयू के दफ्तर में होती है और जो तैयारी जेडीयू करती दिखाई देती है। बेचैनी थोड़ा भारी शब्द हो जाएगा, लेकिन जो खलबली या फिर आप कह सकते हैं बेचैनी जो जेडीयू में नजर आती है बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद, नतीजे आने के बाद, सरकार के गठन होने के बाद, वो पहले किसी विधानसभा चुनाव के बाद नहीं दिखी। संगठन पर इतना जोर चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद ये पहले नहीं दिखा। सहज नहीं है नीतीश कुमार अब भी, और सहज हो भी नहीं सकते, क्योंकि उनकी सहयोगी बीजेपी है। और कौन बीजेपी? अटल आडवाणी वाली बीजेपी नहीं, ये मोदी शाह की बीजेपी है। और कई बार जहां तक मुझे याद है, नीतीश कुमार या जेडीयू के दूसरे बड़े नेता इस बदलाव के बारे में बात करते भी रहे हैं। एक आम परसेप्शन है विधानसभा चुनाव के बाद, और ये होता दिखा भी है कि नीतीश कुमार को ये बार बार एहसास दिलाना है, बीजेपी बार बार ये एहसास दिलाएगी कि हम बड़ा भाई हैं, सरकार में हमारी भूमिका क्या है और संगठन में हमारी भूमिका क्या है, एनडीए में हमारी भूमिका क्या है। कई बार नीतीश कुमार ने कहा, या फिर कई बार नीतीश कुमार ने जो कहा उससे लगा कि नहीं, बदलाव तो हुआ है, बिहार में सत्ता नहीं बदली, लेकिन सत्ताधारियों की सूरत बदल गई है, सत्ताधारियों की हैसियत बदल गई है, नीतीश कुमार की राजनीतिक हैसियत भी बदली है। जब वो ये कहते हैं, देखिए मंत्रिमंडल विस्तार में पहले तो देरी नहीं होती थी, अब बीजेपी की तरफ से देर हो रही है। राज्यपाल कोटे से जिन 12 विधान परिषद की सीटों पर मनोनयन होता है, उसको लेकर नीतीश कुमार ये कहते हैं कि देखिए सिर्फ हम ही को थोड़ी करना है, बीजेपी के हाथ में भी बहुत कुछ है। पहले तो ऐसे बयान नहीं आते थे। तो कैसे ये मान लिया जाए कि नीतीश कुमार सहज हैं, और कैसे ये मान लिया जाए कि नीतीश कुमार सहज रहेंगे? इसी बिहार की सियासत में कभी कभी 3 तलाक की बात सामने आ जाती है। माफ कीजिएगा, लव जिहाद कानून की बात सामने आ जाती है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पास हो गया है। चिराग पासवान को लेकर इतना लंबा कन्फ्यूजन होता है। अरुणाचल में बीजेपी ने जेडीयू के जो विधायक तोड़े, उससे जेडीयू के अंदर जो तिलमिलाहट पैदा हुई वो जग जाहिर है। जेडीयू और बीजेपी के कई नेताओं से बातचीत होती है, और दोनों ये मानते हैं कि एक बार जब दोस्ती में गांठ पड़ जाती है वो नहीं खुलती। तो जितने सामान्य रिश्ते 2014 के पहले बीजेपी और जेडीयू के थे, 2014 के बाद उतने सामान्य रिश्ते है भी नहीं और हो भी नहीं सकते। और खासकर 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद जो फासला है 43 और 74 का, हालांकि अब 44 सीटें हैं, बीएसपी की एक सीट भी नीतीश कुमार या बीएसपी के विधायक जमा खान जो अब सरकार में मंत्री हैं वो आ गए। तो सीटों का जो फासला है उसकी वजह से रिश्ते सामान्य हो भी नहीं सकते। बीजेपी को अपने एजेंडे पर भी सरकार चलाना है, और बीजेपी के कई एजेंडों से नीतीश कुमार असहज हो जाते हैं, जेडीयू असहज हो जाती है। तो ये कह देना कि सुशील मोदी की एंट्री बिहार में
हो जाएगी या पहले की तरह सुशील मोदी सरकार या एनडीए में या फिर बिहार की राजनीति में सक्रिय होंगे, ऐसा लगता नहीं है। और इसलिए लगता नहीं है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व होने नहीं देगा, व्यक्तिगत तौर पर मुझे ये लगता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार को सहजता से सरकार चलाने देगी बीजेपी, या नीतीश कुमार खुद भी सहज होकर सरकार चला पाएंगे, यह भी मुझे नहीं लगता। क्योंकि नीतीश कुमार, बार बार मैं ये कहता हूँ, नीतीश कुमार को अलग तरह से ट्रीटमेंट की आदत रही है। वो एनडीए के सहयोगी दलों को, बीजेपी को या सरकार में शामिल लोगों को अपने हिसाब से ट्रीट करते रहे हैं। अब अपने हिसाब से ट्रीट कर पाएंगे, कर पा रहे हैं, ऐसा करना उनके लिए संभव है। ये सवाल तो है, लेकिन जवाब आप जानते हैं और बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। तो मैंने ये समझाने की कोशिश की है इस पूरी रिपोर्ट में, और बिना किसी की राजनीतिक समझ को चुनौती देते हुए अपनी राजनीतिक समझ के आधार पर मैंने अपनी बात रखी है। जितना मैंने देखा है, समझा है, जो मेरी बातचीत होती है बीजेपी और जेडीयू के नेताओं से, उसके आधार पर मैंने ये पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखी है। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारी खबरें आप तक पहुंचती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।